ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, ये महर्षि रमना से बातचीत का चौथा वीडियो है। ये वीडियो 29वीं बातचीत से शुरू हो रहा है। बातचीत नंबर 29। एक अन्य अवसर पर संध्या शांत तथा मेघ युक्त थी। रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हो रही थी। परिणाम स्वरूप वातावरण शीतल हो गया था। आश्रम के हॉल की खिड़कियां बंद कर दी गई थी और महर्षि सदा की तरह सोफे पर आसीन थे। उनके सामने भक्त बैठे थे। कुछ दर्शक कुडलोर से आए थे, जिनमें से एक सबजज तथा उनके साथ आई दो वृद्ध स्त्रियां थी। सबजज सांसारिक वस्तुओं की अक्षण भंगुरता की चर्चा प्रारंभ करते हुए प्रश्न करने लगे, क्या सद असद विवेक से हम उस अविनाशी परब्रह्म का साक्षात कर सकते हैं? महर्षि का उत्तर, सभी सच्चे साधकों एवं साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट तथा अनुभूत बात तो यह है कि केवल ब्रह्म निष्ठा से ही यह ज्ञान तथा साक्षात्कार संभव है। यह ज्ञान तो हम में है तथा हमारा है, अतः जितना भी विवेचन हो वह हमें केवल एक कदम ही आगे बढ़ा सकता है, जिससे कि हमें विरक्ति पैदा हो तथा हम आभास को भ्रम मात्र मानने लगे। पर अंततो गत्वा हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति उस शाश्वत सत्य को दृढ़तापूर्वक पकड़ने से ही होगी। वार्ताक्रम इस प्रश्न की ओर मुड़ गया कि क्या ईश्वर प्रसाद से ही साम्राज्य सर्वव्यापी ऐश्वर्य संभव है तथा जीव अपने सच्चे तथा अथिक परिश्रम से क्या उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता जहाँ से जन्म मृत्यु के चक्र में फिर नहीं आना पड़ता। अवर्णनीय मुस्कान महर्षि के पवित्र मुखमंडल को प्रकाशित करती सर्वत्र व्याप्त होकर समीप आसीन भक्त मंडली को उद्भासित होने लगी। महर्षि ने निश्चयात्मक तथा सहज सत्या अनुभूत स्वर में कहा, साक्षात्कार हेतु ईश्वरीय कृपा आवश्यक है। इससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, किंतु यह कृपा सच्चे भक्त अथवा योगी तथा जिसने मुक्ति के पद पर चलने के लिए निरंतर कठिन तपस्या की है उसी को प्राप्त होती है। भक्त का प्रश्न, योग शास्त्र में 6 केंद्रों का वर्णन मिलता है, परंतु जीव हृदय में स्थित कहा जाता है, क्या यह ऐसा नहीं है? महर्षि का उत्तर, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सुषुप्ति में जीव हृदय में रहता है तथा जागृति में मस्तिष्क में। हृदय से आशय मांसपेशियों वाले रक्त प्रवाहक चतुष्कोष्ठीय अंग से नहीं है। वास्तव में अनेक उदाहरणों में इस तर्क की पुष्टि मिलती है। अन्य विचारक इसका आशय उक्त अक्षेत्र के समीप के तंतुगुच्छ अथवा नाड़ी केंद्रों से मानते हैं। कौन सा दृष्टिकोण सही है, इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हमें केवल अपने आप से ही संबंध है, अन्य से नहीं। वह निश्चय ही हमारे पास हम में है, इसके बारे में कोई शंका अथवा विवाद नहीं हो सकता। वेदों व शास्त्रों में हृदय वह स्थान कहा गया है जहाँ से मैं प्रकट होता है। क्या यह केवल मांसपिंड से प्रकट हो सकता है? यह हमारे शरीर के मध्य कहीं सीधी ओर उत्पन्न होता प्रतीत होता है। मैं का कोई स्थान नहीं है।
सब कुछ आत्मा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अतः हृदय हमारी पूरी देह तथा संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं, किंतु अभ्यास करने वाले की सुविधा के लिए हमें ब्रह्मांड अथवा देह के विशिष्ट अंग को इंगित करना पड़ता है। इस प्रकार हृदय को आत्मा का स्थान बताना होता है, पर वास्तविक सत्य यह है कि हम सर्वत्र हैं, सब कुछ हम ही हैं तथा और कुछ भी नहीं है। भक्त ऐसा कहा जाता है कि मन की व्याकुलता को दूर समाधि अवस्था की प्राप्ति करने के लिए ईश्वरीय कृपा आवश्यक है। क्या यह ऐसा है? महर्षि, हम ईश्वर हैं। ईश्वर दृष्टि, अपने आप को ईश्वर देखना, स्वयं ईश्वरीय कृपा ही है। इस प्रकार हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। महर्षि मुस्कुराए तथा सभी भक्तगण भी हंसने लगे। भक्त, क्या ईश्वर अनुग्रह ईश्वर कृपा से भिन्न है? क्या ऐसा है? महर्षि का उत्तर, ईश्वर स्मरण में भी ईश्वर अनुग्रह ही है, उसका स्वभाव ही प्रसाद है। ईश्वर की कृपा से तुम ईश्वर का स्मरण करते हो। भक्त, क्या गुरु कृपा ईश्वरीय कृपा का परिणाम नहीं? महर्षि, दोनों में अंतर क्यों करते हो? गुरु भी ईश्वरीय, उससे भिन्न नहीं। भक्त, जब कभी सत्याचरण का प्रयास किया जाता है और आत्मा पर ध्यान एकाग्र किया जाता है, तभी कुछ रुकावट तथा गिरावट आ जाती है। इसका क्या उपाय है? महर्षि, अंत में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे दृढ़ संकल्प की प्रेरणा प्रत्येक असफलता अथवा पतन के बाद तुमको फिर उठ खड़ा होने की अक्षमता प्रदान करेगी। धीरे धीरे सारी बाधाएं पराजित हो जाती हैं तथा एवं तुम्हारी प्रवृत्ति शक्तिशाली हो जाती है। अंत में सब ठीक हो जाता है। शिथिर एवं दृढ़ निश्चय ही इसका उपाय है। 30वीं बातचीत। दक्षिण भारत के एक नगर के वकील संघ के प्रधान तथा कट्टर ब्राह्मण श्री एन नटेशा आयर ने प्रश्न किया, क्या देवता ईश्वर अथवा विष्णु तथा उनके पवित्र धाम यथा कैलाश अथवा वैकुंठ वास्तविक हैं? महर्षि, उतने ही वास्तविक जितने कि तुम इस शरीर में हो। भक्त, क्या वे भी मेरे शरीर की तरह ही सशरीर हैं अथवा वे खरगोश के सींग के समान कल्पित हैं? महर्षि, उनकी स्थिति वास्तविक है। भक्त, यदि ऐसा है तो वे कहीं अवश्य ही होंगे, वे कहाँ हैं? महर्षि, जिन व्यक्तियों ने उनके दर्शन किए हैं वे कहते हैं कि वे कहीं पर स्थित हैं। हमें उनके कथन पर विश्वास करना ही चाहिए। भक्त, वे कहाँ हैं? महर्षि, वे तुम में हैं। भक्त, अब तो वे केवल मेरी काल्पनिक सृष्टि हुए, जिन्हें मैं निर्माण कर सकता हूँ तथा नियंत्रित कर सकता हूँ। महर्षि, प्रत्येक वस्तु इसी प्रकार है। भक्त, किंतु मैं काल्पनिक सृष्टि भी कर सकता हूँ, जैसे खरगोश के सींग अथवा आंशिक सत्य तथा मृग जल, जबकि कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो मेरी कल्पना में नहीं है। क्या देव ईश्वर अथवा विष्णु इसी प्रकार स्थित हैं? महर्षि, हाँ। भक्त, क्या ईश्वर प्रलय के अधीन है? महर्षि, क्यों? मनुष्य ही आत्मा अनुभव के फलस्वरूप प्रलयातीत होकर मुक्ति लाभ कर लेता है। ईश्वर तो अनंत बुद्धि वाला वह योग्य है, वह ईश्वर प्रलय रहित क्यों नहीं होगा? भक्त, क्या देव तथा पिशाच भी इसी प्रकार होते हैं? महर्षि, हाँ। भक्त, हम चैतन्य ब्रह्म का चिंतन किस प्रकार करें? महर्षि, केवल अस्तित्व से। भक्त, क्या उसे आत्म प्रकाशमान माने? महर्षि, वह प्रकाश तथा अंधकार दोनों से परे है। मनुष्य जीव दोनों का अनुभव करता है। आत्मा ही जीव को प्रकाश एवं अंधकार अनुभव करने का ज्ञान प्रदान करता है।
भक्त क्या ऐसा अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, न करता हूँ, न भोगता हूँ इत्यादि। महर्षि, यह विचार क्यों? क्या इसमें हम यह विचार कर रहे हैं कि हम मनुष्य हैं? इन विचारों के न रहने से क्या हम मनुष्य नहीं रहते? भक्त, फिर क्या हमें शास्त्र वाक्य यथा निह ना नानास्ति किंचन आदि द्वारा यह अनुभूति प्राप्त करनी चाहिए? महर्षि, वह भी क्यों? भक्त, यदि हम यह अनुभव करें कि मैं ही वास्तविक हूँ, क्या यह पर्याप्त होगा? महर्षि, साक्षात्कार के साथ सारे संकल्प असंगत हैं। सही स्थिति तो यह है कि हम अपने संबंध के तथा अन्य सब प्रकार के संकल्पों को बाहर निकाल दें। संकल्प एक वस्तु है तथा साक्षात्कार पूर्णतया दूसरी। भक्त, आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या यह कम से कम लाभदायक अथवा आवश्यक नहीं कि देह दृष्टि गोचर ही न हो? महर्षि, तुम उसके विषय में क्यों सोचते हो? क्या तुम देह हो? भक्त, नहीं, किंतु उच्च आध्यात्मिक स्थिति में देहगत परिवर्तन अवश्यंभावी है। क्या ऐसा नहीं है? महर्षि, तुम देह में क्या परिवर्तन चाहते हो और क्यों? भक्त, अदृश्य हो जाना क्या ज्ञान का द्योतक नहीं? महर्षि, इस दृष्टि से वे सब लोग जो भाषण व लेखन का कार्य करते हैं अथवा जिन्होंने दूसरों की दृष्टि में रहकर जीवन व्यतीत किया है, वे सब अज्ञानी माने जाने चाहिए। भक्त, किंतु वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ऋषियों को ये सिद्धियां उपलब्ध थी। महर्षि, उनका ऐसा ही प्रारब्ध होगा कि उनके ज्ञान के साथ साथ उनकी सिद्धियां भी विकसित हों। तुम ऐसी वस्तु की कामना क्यों करते हो जो आवश्यक नहीं है, अपितु ज्ञान मार्ग में बाधक है? देह के दिखाई पड़ने से क्या ज्ञानी को कोई कष्ट होता है? भक्त, नहीं। महर्षि, हिप्नोटिज्म जादू का ज्ञाता स्वयं को सहसा अदृश्य कर सकता है, क्या इससे वह ज्ञानी हो जाता है? भक्त, नहीं। महर्षि, दृश्य तथा अदृश्य का संबंध दृष्टा से है। वह दृष्टा कौन है, पहले इसका निश्चय करो। अन्य विषयों का कोई महत्व नहीं। भक्त, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वेदों में परस्पर विरोधी मत है। एक स्थान पर आकाश तत्व की सृष्टि प्रथम हुई बताई गई है, अन्यत्र प्राण की, पुण्य किसी अन्य वस्तु की, कहीं जल की, और इसी प्रकार इनका समन्वय किस प्रकार हो? क्या इससे वेदों की प्रामाणिकता में कमी नहीं आती? महर्षि, विभिन्न ऋषियों ने अन्य काल में सत्य के विविध पक्ष अनुभव किए तथा प्रत्येक ने अपने दृष्टिकोण से विशेष मत का प्रतिपादन किया। उनके परस्पर विरोधी विचारों से तुम क्यों चिंतित होते हो? वेदों का मुख्य उद्देश्य तो हमें अविनाशी आत्मा का ज्ञान कराना है तथा हम वही आत्मा हैं यह दिखाना है। भक्त, उतने अंश से मैं संतुष्ट हूँ। महर्षि, तो बाकी सबको अर्थवाद मानो जो अज्ञानियों को वस्तु व पदार्थों की उत्पत्ति समझने हेतु कहा गया है। भक्त, मैं पापी हूँ, मैं हवन इत्यादि धार्मिक कृत्य नहीं करता हूँ। क्या इस कारण मुझे कष्टदायक पुनर्जन्म लेने पड़ेंगे? कृपया मेरी रक्षा करें। महर्षि, ऐसा क्यों कहते हो कि तुम पापी हो? ईश्वर में दृढ़ आस्था ही तुम्हें पुनर्जन्म से बचाने में असमर्थ है। सारा भार ईश्वर पर डाल दो। ध्रुवाचगम में कहा गया है, यद्यपि मैं श्वास से भी अधिक निकृष्ट हूँ, किंतु तुमने कृपा पूर्वक मेरी रक्षा का भार ग्रहण कर लिया है। जन्म मृत्यु रूपी इस भ्रम का संचालन तुम ही कर रहे हो। इसके अतिरिक्त मैं सद असद का विवेचन अथवा निर्णय वाला कौन हूँ? क्या मैं इस जगत का स्वामी हूँ? हे महेश्वर, चाहे तुम मुझे देहों में भटका जन्म मृत्यु द्वारा अथवा स्वयं अपने चरणों में स्थिर रहने दो। अतः श्रद्धा रखो, उसी से तुम्हारी रक्षा होगी। भक्त, पूज्यवर, मुझे श्रद्धा है, फिर भी
मार्ग में बाधाएं आती हैं। ध्यान के अभ्यास के बाद मुझे दुर्बलता तथा चक्कर पीड़ित करते हैं। महर्षि, ठीक प्रकार से प्राणायाम करने से शक्ति में वृद्धि होती है। भक्त, मैं अपने व्यवसाय का काम करते हुए भी सदैव ध्यान में रहना चाहता हूँ। इन दोनों में विरोध तो नहीं है? महर्षि, इनमें कोई विरोध नहीं होगा। दोनों का अभ्यास करते रहने से तथा अपनी शक्तियों का विकास करने से तुम दोनों कार्य साथ साथ कर सकते हो। फिर तुम्हें व्यवसाय स्वप्नवत भाषित होने लगेगा। भगवत गीता का कथन है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यशां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। अर्थ, सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस ब्रह्म में संयमी जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह संसार आत्म दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। 31वीं बातचीत। एक यात्री ने पूछा, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करें? महर्षि, यह जानो कि मोक्ष क्या है। भक्त, क्या इसके लिए मुझे उपासना करनी चाहिए? महर्षि, उपासना का उपयोग चित्त निरोध तथा एकाग्रता के लिए है। भक्त, क्या मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए? क्या इसमें कोई दोष है? महर्षि, जहाँ तक तुम स्वयं को देह समझते हो वहाँ तक कोई हानि नहीं। भक्त, जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बचे? महर्षि, इसका अर्थ समझ लो। भक्त, क्या मुझे अपनी पत्नी तथा परिवार नहीं त्यागना चाहिए? महर्षि, वे तुम्हें कैसी हानि पहुंचाते हैं? सर्वप्रथम यह जानो कि तुम कौन हो। भक्त, क्या पत्नी धन गृह का त्याग नहीं करना चाहिए? महर्षि, पहले यह जान लो कि संसार क्या है। क्या ये वस्तुएं ही संसार है? क्या ऐसे व्यक्ति नहीं हुए जिन्होंने उनकी मध्य में रहकर भी साक्षात प्राप्त किया हो? भक्त, उसके लिए कौन सी व्यावहारिक साधनाएं करनी होती हैं? महर्षि, यह साधक की योग्यता तथा स्वभाव पर निर्भर करता है। भक्त, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ। महर्षि, इसे करते रहो, इससे मन एकाग्र होने लगता है। पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग यह समझते हैं कि मोक्ष कहीं अन्यत्र है जिसे प्राप्त करना होगा। यह उनकी भूल है। मोक्ष केवल स्वयं में स्थित आत्मा को जान लेना है। चित्त एकाग्र करो और यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संसार अथवा जन्म मरण तो तुम्हारा मन ही है। भक्त, मेरा चित्त बहुत चंचल है, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि, किसी भी एक वस्तु पर एकाग्र हो जाओ और उस पर डटे रहने का प्रयास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भक्त, मुझे एकाग्र होना कठिन लगता है। महर्षि, अभ्यास करते रहो, तदुपरांत एकाग्रता उसी प्रकार स्वाभाविक हो जाएगी जिस प्रकार की श्वास लेना। तब वह तुम्हारी सफलता का मुकुट होगा। भक्त, क्या संयम तथा शुद्ध भोजन सहायक नहीं होंगे? महर्षि, हाँ, यह सब उत्तम है। इसके उपरांत महर्षि एकाग्र होते हैं तथा मौन हो शून्य में दृष्टि को शिथिल करते हैं तथा प्रश्नकर्ता के समक्ष इस अभ्यास का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भक्त, क्या मुझे योग की आवश्यकता नहीं है? महर्षि, यह केवल मन को एकाग्र करने के अतिरिक्त और क्या है? भक्त, क्या एकाग्रता हेतु अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती? महर्षि, प्राणायाम आदि ऐसे साधन हैं। भक्त, क्या ईश्वर का दर्शन संभव नहीं? महर्षि, संभव है। तुम यह वह देखते हो, ईश्वर को क्यों नहीं देखते? केवल यह जान लेना आवश्यक है कि ईश्वर है क्या। ईश्वर को सर्वदा सभी देख रहे हैं, परंतु वे उससे अनभिज्ञ हैं। तुम यह जान लो कि ईश्वर है क्या। मनुष्य उसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं जानते। भक्त, क्या मुझे मूर्ति पूजा करते समय मंत्र जाप, उदाहरणार्थ कृष्ण एवं राम का जाप नहीं करना चाहिए? महर्षि, मानसिक जप बहुत अच्छा है,
इससे ध्यान में सहायता मिलती है। जब मन जब से परिचित हो जाता है तभी तुम यह अनुभव करने में समर्थ होते हो कि वास्तविक पूजा क्या है। यह अपने स्वयं के व्यक्तित्व को अपने इष्ट में खो देना है। भक्त क्या परमात्मा हमसे सर्वथा भिन्न है? महर्षि, सामान्यतया लोग ऐसा ही मानते हैं, किंतु यह भूल है। उसी अपने से भिन्न ने मानव तथा आत्मा तथा परमात्मा की अनन्यता की अनुभूति होगी। भक्त क्या ईश्वर के अतिरिक्त गुरु द्वारा मार्गदर्शन आवश्यक नहीं? महर्षि, होना क्या है? विचार करने वाला सर्वदा वह सत्य ही है। अंततोगत्वा वह इस तथ्य की अनुभूति कर लेता है। हम अपने आप को यदा कदा भूल जाते हैं, जैसे कि सुषुप्ति तथा स्वप्नावस्था में, परंतु ईश्वर सर्वदा जागृत है। भक्त, मूर्ति पूजा के अतिरिक्त क्या गुरु के उपदेश की आवश्यकता नहीं है? महर्षि, बिना उपदेश के क्या तुमने इसे प्रारंभ कैसे किया? भक्त, पुराणों के सहारे। महर्षि, ठीक है, ईश्वर का ज्ञान या तो तुम्हें कोई व्यक्ति देगा अथवा स्वयं भगवान। दूसरी अवस्था में स्वयं भगवान ही तुम्हारा गुरु हुआ। यह महत्व का नहीं है कि गुरु कौन है। हम भगवान अथवा गुरु से सर्वथा अभिन्न है। अंत में व्यक्ति यह जान लेता है कि गुरु ही ईश्वर है। मानव गुरु तथा ईश्वर गुरु में कोई भेद नहीं। भक्त, यदि हमने पुण्य कार्य किए हैं तो मुझे आशा है सफलता अवश्य मिलेगी। महर्षि, प्रारब्ध के अनुसार ही फल भोगना होगा। भक्त, क्या ज्ञानी गुरु हमें मार्गदर्शन में अत्यधिक सहायक सिद्ध नहीं होगा? महर्षि, हाँ, यदि तुम प्राप्त ज्ञान का आश्रय लेकर साधना करते रहोगे तो तुम्हें गुरु मिल जाएगा जो स्वयं ही तुम्हारी खोज में होगा। भक्त, ऋषियों के योग मार्ग में तथा प्रपत्ति आत्म समर्पण में कोई अंतर है क्या? महर्षि, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग प्रपत्ति एक ही है। आत्म समर्पण से भी साक्षात्कार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आत्म विचार अनुसंधान से पूर्ण आत्म समर्पण का अर्थ है मैं देह भाव का पूरी तरह लोप हो जाना। इस अवस्था में सब पूर्व संस्कार नष्ट होकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोनों प्रकार के साधनों में अंत में अपना अलग व्यक्तित्व समाप्त करना ही होता है। भक्त, अपने कर्मों के फल स्वरूप क्या हमें स्वर्ग आदि में जाते हैं? महर्षि, वे अवस्थाएं भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि हमारी वर्तमान अवस्था, परंतु यदि हम खोजें कि हम कौन हैं और आत्मा को स्वयं को जान लें, उसके उपरांत स्वर्ग आदि के चिंतन की क्या आवश्यकता रह जाती है? भक्त, क्या मुझे पुनर्जन्म से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए? महर्षि, हाँ, यह मालूम करो कि जन्म किसका होता है तथा वर्तमान जीवन के दुख कौन भोगता है। जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब क्या तुम्हें पुनर्जन्म अथवा वर्तमान जीवन का विचार आता है? अतः वर्तमान की समस्या के मूल को खोजते और वही समस्या का समाधान भी है। तुम्हें स्पष्ट होगा कि न जन्म है न वर्तमान के दुख व क्लेश, केवल आत्मा है, सब परमानंद है। वास्तव में इस बोध से हम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म के दुख को लेकर इतना संताप क्यों? 32वीं बातचीत। एक यात्री श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के समक्ष अश्रुपात करते थे तथा इसी से उनको सफलता मिली। क्या हमें इसी मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? महर्षि, हाँ, एक महान शक्ति ने उन्हें इस सब मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। उसी महान शक्ति पर विश्वास रखो जो तुम्हें भी तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। सामान्यतया अश्रु दुर्बलता के प्रतीक समझे जाते हैं, किंतु ये महान पुरुष वास्तव में दुर्बल नहीं थे। उनके ये बाहरी लक्षण तो उनके आंतर में ईश्वर दर्शन की व्याकुलता की जो प्रचंड धारा बह रही थी उसके संकेत मात्र हैं। हमारी दृष्टि में उन्होंने जो लक्ष्य प्राप्त किया वही रहना चाहिए।
बट क्या इस भौतिक शरीर को सुनने में लोभ किया जा सकता है? महर्षि, यह प्रश्न क्यों? क्या तुम्हारे लिए यह संभव नहीं है कि तुम यह जान लो कि क्या तुम देह हो? भक्त, क्या हम योगी वशिष्ठ तथा विश्वामित्र की तरह अंतर्ध्यान हो सकते हैं? महर्षि, ये केवल शारीरिक विषय है। क्या हमारा वास्तविक लक्ष्य इसी वस्तु में है? क्या तुम आत्मा नहीं हो? दूसरी बातों की क्यों चिंता करते हो? सार ग्रहण करो। शेष पांडित्यपूर्ण सिद्धांतों को सारहीन मानकर छोड़ दो। जो शरीर लोप हो जाने को मुक्ति मान बैठे हैं, वे भ्रम में हैं। ऐसी किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। तुम देह नहीं हो, फिर यह एक प्रकार से लोप हो जाती है अथवा दूसरी प्रकार से, तो इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? इन सब का कोई बड़ा महत्व नहीं है। बड़प्पन अथवा छोटापन किसमें होता है? केवल सत्य की प्राप्ति ही वास्तविक लक्ष्य है। मैं देह अभिमान का नाश ही मुख्य वस्तु है, देह त्याग नहीं। आत्मा का देह से एकता ही वास्तविक बंधन है। इस मिथ्या विचार को त्यागो तथा उस परम सत्य की अनुभूति करो। केवल यही महत्वपूर्ण है। यदि स्वर्ण के आभूषण को कसौटी पर कसे बिना गलाया जाए तो उसे किस भांति गलाया गया, टुकड़े करके अथवा पूरा आभूषण अथवा अलंकार का आकार क्या था, इससे सबका क्या तात्पर्य? तुम्हारी अभिरुचि केवल यह जानने में है कि क्या यह सवर्ण है। मृत पुरुष अपनी देह को नहीं देखता। अन्य जीवित व्यक्ति ही यह विचार करते हैं कि शरीरपात किस भांति हुआ। जिन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया है, उनकी न देह सहित न देह रहित ही कोई मृत्यु होती है। ज्ञानी पुरुष स्वयं इस बात को जानते हैं और इसमें उनको तनिक भी अंतर नहीं दिखता। उनके लिए एक अवस्था दूसरी अवस्था की अपेक्षा उत्तम नहीं है। मुक्त पुरुष की शारीरिक उपलब्धियों से अन्य व्यक्तियों का संबंध ही है। अपनी चिंता स्वयं करो। आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद यह निश्चय किया जा सकता है कि तुम्हें किस प्रकार देह त्यागना श्रेयकर होगा। आत्मा का देह से मिथ्या एकता करने के कारण ही प्राथमिकता का विचार आता है। क्या तुम देह हो? पिछली रात जब तुम गाढ़ी निद्रा में सोते थे, तब क्या तुम्हें देह की अनुभूति थी? नहीं थी। अब इस क्षण वह क्या है जो तुम्हें दुखी कर रहा है? वह मैं है। इसका निवारण कर लो और आनंद से रहो। 33वीं बातचीत। एक यात्री जगत गुरु शंकराचार्य प्राय ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत भ्रम है का उपदेश करते रहते थे। फिर दूसरे कहते हैं जगत ही सत्य है। सत्य क्या है? महर्षि, दोनों कथन सत्य हैं। वे विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा दृष्टिकोणों के सूचक हैं। प्रारंभ में अभ्यासी यह अर्थ लेता है कि जो सत्य है वह सदा ही रहता है तथा जगत के परिवर्तनशील होने के कारण उसकी उपेक्षा कर उसे असत्य मानता है। यह सत्य नहीं हो सकता। यह नहीं। अंततोगत्वा साधक आत्मा तक पहुंचता है जिसका प्रमुख गुण एकत्व है। तब पहले जिसे असत्य मानकर छोड़ दिया था वह भी इसी एकत्व का अंग प्रतीत होता है। सत्य तत्व में आत्मसात होने के कारण जगत भी सत्य है। आत्म साक्षात्कार में केवल आत्म भाव होना है। आत्म भाव होने के अतिरिक्त कुछ नहीं। सत्य का व्यवहार विभिन्न भावना से होता है तथा अनेक विचारक इसे स्वच्छंद ढंग से भौतिक पदार्थों के आशय से प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार आध्यात्मिक सत्य की अनेक कोटियां हैं। नंबर 1, व्यावहारिक सत्य, दैनिक जीवन। यह कुर्सी मुझे दृष्टिगोचर होती है, अतः सत्य है। दूसरा, प्रतिभाषिक सत्य, भ्रम, कुंडली युक्त रस्सी में सर्प का आभास हो। आभास को सच्चा समझने वाले को तो वह सत्य ही भाषित होगा। यह दृश्य विशेष समय तथा परिस्थितियों में ही दिखता है। तीसरा, पारमार्थिक सत्य, परम सत्य। सत्य वह है जो सर्वथा एक सा रहने वाला है तथा जिसमें परिवर्तन न हो। यदि सत्य को व्यापक अर्थ में लें तो सारा जगत व्यावहारिक व प्रतिभाषिक सत्य माना जा सकता है।
कुछ लोग व्यावहारिक जीवन के सत्य को भी स्वीकार नहीं करते तथा उसे मन का संकल्प मात्र ही मानते हैं। उनके अनुसार यह भी प्रतिभाषित सत्य अर्थात भ्रम ही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूं तथा अगला 5वां वीडियो